जादुई बेटी भागवन, रहस्यमय जन्म। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था नवग्राम। ये गांव पहाड़ों के बीच घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते, पशुपालन करते और हर त्योहार को बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाते थे। लेकिन इस गांव की एक सबसे खास बात थी, यहाँ सालों से कोई भी बच्ची पैदा नहीं हुई थी। गांव के सबसे बुद्धिमान और वृद्ध पुजारी बाबा सोमेश्वर कहते थे, यह कोई साधारण बात नहीं, जरूर किसी पुरानी शक्ति का श्राप है। लोगों ने बहुत पूजा पाठ कराए, मंदिर बनवाए, लेकिन बेटियों का जन्म नहीं हो रहा था। एक रात की करिश्माई घटना। एक तूफानी रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और गांव की सीमा के पास स्थित जंगल से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसी रात गांव के सबसे निर्धन लेकिन सबसे नेक दिल दंपत्ति हरिराम और गौरी के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। गांव भर में ये बात आग की तरह फैल गई, एक बेटी पैदा हुई है। लोग उस बच्ची को देखने के लिए उमड़ पड़े। वह बच्ची सामान्य नहीं दिख रही थी, उसकी आंखें गहरी नीली थीं और माथे पर जन्म से ही चंद्रमा की आकृति जैसी कोई चमक थी। जैसे ही वह रोती, फूलों की खुशबू फैलती। उसे देखकर बाबा सोमेश्वर बोले, यह कोई सामान्य बच्ची नहीं, ये तो जादुई कन्या है। शायद यही हमारी पीढ़ियों की रक्षक बनेगी। उसका नाम पड़ा चंद्रिका। हरिराम और गौरी ने अपनी बेटी का नाम चंद्रिका रखा। चंद्रिका जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके साथ कई विचित्र घटनाएं घटने लगी। जब वह हंसती, सूखे पौधे हरे हो जाते। जब वह गुस्सा होती, तेज हवाएं चलने लगती। उसके सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते, जैसे कोई प्राचीन महल, एक सुनहरी तलवार और एक काली छाया। गांव में डर और आशा। कुछ लोग चंद्रिका को देवी का रूप मानने लगे, तो कुछ डरने लगे। गांव के एक धनी जमींदार भैरवनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया, इस लड़की के कारण जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें इसे गांव से बाहर करना चाहिए। लेकिन बाबा सोमेश्वर ने सभी को शांत किया और कहा, ये बच्ची ही हमें उस अंधकार से बचाएगी जो आने वाला है। जब समय आएगा, इसकी शक्ति प्रकट होगी। जंगल की ओर पहला कदम। जब चंद्रिका 12 साल की हुई तो एक रात उसे सपने में वही प्राचीन महल फिर दिखा। इस बार एक आवाज आई, तू ही वह है जिसे चुना गया है। आओ चंद्रिका, तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। अगली सुबह वह चुपचाप उठी, अपने माता पिता को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल दी, जहां से उसके भाग्य की असली कहानी शुरू होने वाली थी। क्या चंद्रिका को उसके जादुई रहस्य का पता चलेगा? जंगल में क्या कोई उसकी राह देख रहा है? कौन है वो काली छाया? ओपन बुक पढ़ते रहिए। जादुई